असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे संक्षेप में MS कहते हैं, ये रोग आजकल बढ़ता ही जा रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLA की प्रॉब्लम और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुछ ऐसे रोग हैं जिनके ऊपर अभी तक चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा अनुसंधान नहीं हो सका है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। जब किसी को ये पता लगता है कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसको लगता है मात्र ही इसका समाधान है। SLA होने पर भी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने पर भी किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, किसी को वन साइड पैरालिसिस जैसा हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यद्यपि मॉडर्न मेडिकल साइंस में अर्थात एलोपैथ में कुछ दवाइयाँ भी बनी हैं, उन दवाओं से कुछ सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो डिफेक्ट आ गया है उसको तो मात्र प्राणायाम से मिटाया जा सकता है। अभी तक प्राणायाम के द्वारा हमने काफ़ी लोगों को मुक्ति दिलाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। सबसे पहला पेशेंट हमारा पूना का था। आज वो योग प्रशिक्षक बनकर के बहन दूसरों को योग सिखा रही है और MS के रोगियों के भीतर एक नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास जगा रही है। और उसके बाद तो मेरे पास में काफ़ी ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी आए जिनको मैंने देखा कि अब वो 4-4, 5-5 सालों से पूरी तरह अच्छे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी कई बार ऐसा लगता है बीच में क्या हम ठीक हो चुके हैं, फिर वो अटैक आता है साल 6 महीने के बाद। लेकिन यदि 5 साल तक दोबारा से अटैक नहीं आया, इसका मतलब प्राणायाम बहुत प्रभावशाली है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। और बस उसके लिए आपको वायु मुद्रा में बैठना है। यदि हाई BP हो तो ध्यान मुद्रा में बैठ जाना। ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, नामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती हैं। और ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा में सीधे बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करना। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 मिनट कम से कम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी यदि इसको 10 मिनट करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति 15 से 20 मिनट, जिसमें श्वासों को बाहर छोड़ा जाता है। इससे हमारा रिप्रोडक्टरी एक्सक्रीटरी डाइजेस्टोस्केलेटन, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे पूरे शरीर के मसल्स, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ भीतर तक सशक्त, स्वस्थ, मजबूत हो जाते हैं कपालभाति प्राणायाम से। और कपालभाति प्राणायाम के बाद फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नासिका से सांस को अंदर भरा,
दाएं से बाहर छोड़िए। दाएं नासिका से सांस को अंदर भरा, बाएं से बाहर छोड़िए। इस तरह से एक राउंड, एक आवृत्ति इस अनुलोम विलोम प्राणायाम की 5 मिनट की होनी चाहिए। अभ्यास होने के बाद आप इसको लगातार 10 मिनट भी कर सकते हैं। आधा घंटा तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगियों को, तो पूरा लाभ मिलता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी अच्छे होते हैं। एक तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी संपूर्ण नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। दाएं सूर्य स्वर, बाएं चंद्र स्वर, इन दोनों स्वरों में जब प्राण का मंथन होता है तब मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार, अष्ट चक्रानवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, ये अष्ट चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं और सारी नस नाड़ियाँ हमारी स्वस्थ हो जाती हैं। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र में जो लय है, जो टूट गई थी, प्राणायाम के द्वारा वो लय फिर से बन जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद फिर भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर रख करके, तीसरी उंगली आंखों पर रख करके मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देते, कान पूरे बंद कर लेते हैं और सांसों को भीतर गहरा भर इसके और भी बहुत फायदे हैं। यह हार्ट के लिए, आइस के लिए, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हार्मोन्स के इम्बैलेंस के लिए, नर्वस सिस्टम में आए हुए किसी भी और प्रॉब्लम के लिए, कहीं पर भी बॉडी में क्लॉट आ गया है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इसके बाद उद्गीत प्राणायाम, श्वास पूरा भीतर गहरा भर के ओम का लंबा उच्चारण करते हैं। ये प्राणायाम का एक खास बात, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम के अतिरिक्त एक और विशेष प्राणायाम जिसको आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं, वह आभ्यंतर प्राणायाम भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगियों के लिए विशेष लाभप्रद है, जिसमें श्वासों को भीतर गहरा भरा जाता है और पूरा भीतर गहरा भर के जाल अंदर बंद लगा देते हैं, थोड़ी को कंठकोप में लगा देते हैं, श्वास को थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं और थोड़ी देर श्वास को रोकने के बाद फिर श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। आधा मिनट से अधिकतम 1 मिनट तक सांस को अंदर रोकना होता है। सांस को अंदर भरा, फिर रोक के रखा, थोड़ी को कंठकूप में लगा, इसको जालंधर बंद करते हैं। जब छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे धीरे बाहर छोड़। अभ्यंतर प्राणायाम के अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अनुलोम विलोम की तरह ही करते हैं। दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को भरते हैं बिना साउंड के, साउंडलेस ब्रीदिंग। दाएं नाक को बंद करा, बाएं से पूरा सांस अंदर भर लिया, भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं। हाथ नीचे भी ला सकते हैं और यहां लगा के भी रख सकते हैं, रोक के रख अंदर। जब सांस बाहर छोड़ने की इच्छा हुई तो बाएं को बंद किया, दाएं से बाहर छोड़ दिया। साउंडलेस ब्रीदिंग। पूरा बाहर छोड़ने के बाद दाएं से बाहर छोड़ रहे हैं, अब दाएं से अंदर भरेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग होगी, कोई आवाज नहीं होगी। हाथ नीचे भी ला सकते हैं और हाथ ऊपर भी रख सकते हैं। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह भी
पार्किंसंस के लिए बहुत उपयोगी है। पार्किंसंस के लिए ये प्राणायाम सुबह खाली पेट और शाम को खाने के आधा या घंटा पहले कर लें। दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद दोनों वक्त करें प्राणायाम। तली हुई भारी चीज़ें, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे परहेज करें और पौष्टिक आहार लें। कैसा हो हमारा आहार और कैसा हो हमारा विचार, हमारे आहार और विचार का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा पॉजिटिव रहें। एक पल के लिए भी जीवन में भय, चिंता, निराशा, कमजोरी ना आने दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। दूसरी बात, आहार भी पवित्र रखें और कुछ एक्यूप्रेशर से और प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से भी आप ले सकते हैं मदद। ये भी करेंगे बात योग पुरुष में और बनाएंगे आपको रोग मुक्त, पार्किंसंस, पैरालिसिस और एसएलई बीमारियों से लेकर के मल्टीपल स्क्लेरोसिस तक सबका है एक समाधान। रोज करें प्राणायाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। हम चर्चा करेंगे अभी इस धतूरे के पौधे के संदर्भ में। धतूरे के पौधे को हम जानते हैं पूरे भारतवासी, जो हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति। भगवान शंकर इसके जो औषधीय गुण हैं उससे वह निश्चित रूप से जानते थे, उससे परिचित थे। उसके कारण से उन्होंने इस धतूरे को आश्रय दिया। इसके बहुत सारे औषधीय गुणों की वजह से भगवान शंकर ने धतूरे को अपने आसपास आश्रय दिया हो, ऐसा हो सकता है। और आज भी बहुत सारी औषधियाँ जो आयुर्वेदिक दवाइयों में हम बनाते हैं उसमें धतूरे का कोई भी अंग यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको इसके बहुत सारे गुणों के विषय में बताऊं तो आपको लगेगा कि एक धतूरा ही बहुत सारे रोगों को सक्षम करने में सामर्थ्यवान है। तो अभी हम बात करते हैं इसके पत्तियों से। आप इसकी पत्तियों को देख रहे हैं। इन धतूरे के पत्तियों को यदि किसी को कहीं पर भी, जैसे विशेष करके माताओं बहनों को ब्रेस्ट के अंदर जब फाइब्रॉइड्स होते हैं, ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें होती हैं, स्तन के अंदर जो गांठें होती हैं, जो कैंसर होने की जहां संभावना रहती है, और आज भी देश के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वह स्तन कैंसर से पीड़ित हमारी माताओं और बहनों की है। जब गांठें होने शुरू होती हैं, कई बार तो माताएं बहनें संकोच की वजह से या किसी भी कारण से, व्यस्तता की वजह से उसको इग्नोर कर जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं देती हैं, परंतु बाद में जाकर के वह कैंसर जैसा रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में यदि छोटा गांठ होते ही यदि धतूरे के पत्ते को हल्का सा गर्म करके यदि स्तन पे बांध दिया जाए तो धीरे धीरे वो गांठ घुलने शुरू हो जाती है। चाहे वह टॉन्सिल के गांठ भी हो, तब भी आप धतूरे को वहाँ पर पत्ते को बांधते हैं तो उससे भी वो गांठ घुलने शुरू हो जाता है। तो यानी शरीर में कहीं भी गांठ हो जो बहुत भयानक रूप धारण करने की उस गांठ की संभावना हो, तो आप धतूरे के पत्ते को उस गांठ पर बांधिए, धीरे धीरे वह गांठ पिघलनी शुरू हो जाती है। इसके लिए यह धतूरा एक बहुत ही उत्तम पदार्थ है। और जिनको आर्थराइटिस है, सूजन है, उन लोगों को भी इन पत्तों को बांधने से वह सूजन या दर्द है उसमें लाभ होता है, पूरी तरह से लाभ हो जाता है, बहुत ही लाभकारी है। और जिन लोगों को कान में बहुत परेशानी है, कान के रोगों के लिए भी यह धतूरा बहुत ही उत्तम है। उसके लिए इस धतूरे के पत्तों को या इस कोमल टहनियों को कूट करके रस निकाल लें। जितना रस हो उतने ही मात्रा में सरसों का तेल या तिल का तेल उसको मिला करके धीरे धीरे आंच में पका लें। मंदाग्नि पर धीरे धीरे पकने के बाद में उस तेल को छान करके रख लें और 4-4 बूंद यदि आप डालें कान में, तो कान की कितनी भी भयानक समस्या हो, चाहे वह किसी भी तरह से पस पड़ता हो या बदबूदार पानी कान में से आता हो,
इन्फेक्शन हो चुका हो, कान के पर्दा गलने की स्थिति में हो, उन सारी स्थितियों में भी पूरा लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इसके जो बीज हैं आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो बीज है वह बीज भी बहुत सारे रोगों में लाभकारी है। हालांकि इसको लेने से नशा भी होता है, इसको ज़्यादा लेने से पागलपन जैसे दौरे भी पड़ सकते हैं। तो यह विषैली वस्तुओं में आयुर्वेद के अंदर जिन विषैली जड़ी बूटियों का वर्णन है उसमें उपविष के अंदर यह धतूरे का भी आयुर्वेद के शास्त्रों में ऋषियों ने पहले से वर्णन कर रखा है। तो इसको सीधा नहीं सेवन करना चाहिए। धतूरा खाने के बाद में बहुत भयानक स्थिति भी ज़्यादा मात्रा में लेने से हो सकती है। तो इस बीजों को हम औषधि के रूप में बहुत सारे रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें से मुख्य प्रयोग है इस धतूरे के बीज का हम तेल निकालने। धतूरे के बीज का तेल निकालने का सरल उपाय यह है कि हम उसको जैसे एक हंडिया के अंदर बीज डाल करके उस हंडिया को थोड़ा सा छोटा सा छेद करके नीचे उसको बर्तन को नीचे रख लें, हंडिया की चारों तरफ उपले जला लें, तो धीरे धीरे आंच से उसका तेल नीचे बर्तन में टपकना शुरू हो जाता है। तो उस तेल का या फिर सरसों का तेल में या तिल के तेल में यदि बीजों को डाल करके, जैसे इसके 20 ग्राम बीजों को आप लगभग 100 ग्राम तेल में पका लीजिए। धीरे धीरे पकाने के बाद में जब बीज लाल सुर्ख हो जाते हैं तो बीज को छान करके फेंक दीजिए और उस तेल को रख लीजिए। तो वो तेल काम आएगा आपको कितना भी भयानक अर्थराइटिस हो उसके लिए। जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, जिनकी नर्वस सिस्टम बहुत कम है, कमज़ोर है, जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उस स्थिति में भी आप मालिश कर करके उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उस तेल को किसी भी तरह से कहीं पर भी आपकी नसों में कमज़ोरी है, विशेष करके जिनको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, दर्द हो, वहाँ भी इसका आप मालिश कर सकते हैं। और इस बीज के मालिश से जिनको अर्थराइटिस है, बीज का जो तेल है, जिनको पैरालिसिस है, जिनको शाइटिका है, उसमें भी इसका आप मालिश कर सकते हैं। और इसके पंचांगों को, धतूरे का बीज, फल, पत्तियों को उबाल करके यदि आप सिकाई करते हैं तो उससे भी अर्थराइटिस में पूरा लाभ हो जाता है। तो इससे आप इस विविध रोगों में, दर्द के रोगों में, कान के रोगों में और गांठ के रोगों में इसके द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शायद इतने सारे इसके औषधीय गुणों की वजह से ही भगवान शंकर ने इस धतूरे को अपना आश्रय बनाया। तो आप भी अपने जीवन को निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए धतूरे को आश्रय दी, नशा के रूप में नहीं अपितु औषधि के रूप में। नशा तो भगवत भक्ति का, भगवत रसा स्वादन का हमें करना चाहिए और औषधि के रूप में जरूर इन वनस्पतियों का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। विचार ही व्यक्ति को नीचे गिराते हैं और पवित्र विचार ही व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं। विचार इस संसार का सार है। विचार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कितनी भयंकर बीमारी हो जाए, कितने ही जीवन में घनघोर अंधेरा आ जाए, कितनी ही बार पराजित हो गए हों, हर हारने वाला व्यक्ति ही जीतता है। अंधेरों के बहुत करीब होते हैं उजाले। हिम्मत न हारे। पतझड़ के बाद ही वसंत आती है। कभी भी जीवन में निराश नहीं होना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी ने यदि आपको आघेरा है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLE की प्रॉब्लम, ये भी मिटती है। बस रोज प्राणायाम करना और थोड़ा सा प्राणायाम के बाद या प्राणायाम करते करते आप कपालभाति कर रहे हैं और साथ में यह एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। ये बीच के दो मास्टर पॉइंट, ये बीच के दो मास्टर पॉइंट आपके शरीर में, इस रिंग फिंगर के टॉप पर साइडों में यू शेप में
और बीच में ऐसे दबाते हैं। जब ऐसे दबाते हैं और ऐसे दबाते हैं तो इससे असली में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, पार्किंसंस जैसी बीमारी में विशेष लाभ होता है। पूरे शरीर की शक्ति का केंद्र है और इसीलिए इस अंगुली में ही भारतीय संस्कृति में अंगूठी पहनने का रिवाज है। तो इस अंगुली पर दबाएं, इस अंगुली में दबाएं, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे और इसके साथ साथ फिर ऐसे भी दबाएं। ये बीच की 2 अंगुलियां, फिर थोड़े थोड़े ये भी पॉइंट्स, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड और मस्तिष्क के संतुलन के लिए ये पॉइंट्स और ये पीछे के सभी पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स पीछे के सारे स्नायु तंत्र को शक्ति देने के लिए विशेष उपयोगी है। पहले उंगली के पीछे यहां से भी दबाएं, मेरुदंड के लिए है ये सारे पॉइंट्स दबाएं और इसके साथ साथ खट्टी चीजों से परहेज करें। सुबह उठ करके पानी पिए, खाने के घंटे बाद पानी पिए। औषधियों के तौर पर अश्वगंधा हमारे मस्तिष्क को, हमारी मांसपेशियों को, हमारे नाड़ी तंत्र को शक्ति देने के लिए विशेष उपयोगी है, इसलिए अश्वगंधा का प्रयोग। और साथ में ही मेधावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन या अश्वगंधा के कैप्सूल, ये ऐसी औषधि है जो वैद्य के परामर्श से लेनी चाहिए। मैं आपका मात्र मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आयुर्वेद में चाहे मेधावटी है, चाहे शिलाजीत के कैप्सूल हैं, चाहे एकांगवीर रस है, प्रवाल पिष्टी है, मोती पिष्टी है, रजत भस्म है, योगेंद्र रस है, रसराज रस है, त्रिदशांग गुग्गल है या अश्वगंधारिष्ट है, ये सारी औषधियां वैद्यकीय परामर्श से आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी से छुटकारा पाने में विशेष मदद मिलती है। आयुर्वेद महर्षि चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनियों से होता हुआ हम तक पहुंचा है। अथर्ववेद आयुर्वेद का उद्गम स्थान है और महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने उस आयुर्वेद के ज्ञान पर बहुत अनुसंधान किया और वो सदियों पुरानी परंपरा आज हम तक पहुंची है। उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर के असाध्य रोगों के का भी समाधान है। हम आकुप्रेशर और आयुर्वेद के उपचार से भी मदद ले सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी में। एक बात खास याद रखें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के लिए नियमित योग करना बहुत जरूरी है और एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ योग करना जरूरी है। हमने कहा कि 10 मिनट भस्त्रिका करना है, 15 से 20 मिनट कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है, तो वह उतना ही होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी टूटे नहीं। और यदि निरंतरता से आप करेंगे तो सततता ही सफलता का सेतु है, हेतु है। निश्चित रूप से आप रोग मुक्त होंगे। घबराएं नहीं, हिम्मत न हारें, रोग पर आपको विजय मिले।